ओके सो हाय गाइस, भोजन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए टाइम मैनेजमेंट पूछ रहे थे, सो दिस वीडियो इज फॉर देम। एंड हिस्ट्री के पहले तुम्हारे पास 2 दिन है जस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी पर्पसेस। मेरे को हिस्ट्री में 96 आए थे, पता नहीं क्यों मैंने रीचेकिंग नहीं करवाई। 100 आज आने चाहिए थे, माई एक्सपेक्टेशंस। एंड ज्योग्राफी में 99 आए थे जस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी। नाउ हिस्ट्री के पहले तुम्हारे पास 2 दिन है, राइट। एंड 0.5 डे भी है, बायोलॉजी के एग्जाम के दिन के बाद वाला भी काउंट कर रहा हूँ, वो दिन भी। तो तुमको उस दिन जब बायोलॉजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो उस दिन आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने के बाद 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तुमको देखने हैं। ओके, देखने के बाद तुमको देखना है कि ये मेरे को आता है या नहीं आता है। अब हिस्ट्री में आंसर्स तुमको लिखना है पॉइंटर्स में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है 3 मार्क का है। 3 पॉइंट्स, 3 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। 4 मार्क का है, 4 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। एंड ईच पॉइंट शुड बी यूनिक। ओके, फर्स्ट पॉइंट अच्छा खासा कंटेंट देना उसमें, एंड लास्ट पॉइंट में भी थोड़ा ठीक ठाक अच्छा कंटेंट देना। ऑलराइट, वैलिड कंटेंट देना। एंड बहुत जन पूछ रहे थे कि मैराथॉन्स देखने चाहिए एग्ज़ाम के पहले या नहीं। तो देखो, द थिंग इज़ मैराथॉन्स में ना तुम्हारा बहुत टाइम चले जाता है। अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है तो तुम बुक के साथ स्टिक करो, बुक पढ़ो अच्छे से। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स बुक से ही आएंगे। मैराथॉन्स इज फॉर दोस्त जिनका बहुत कुछ बचा है। अगर तुम्हारा बहुत कुछ बचा है, मैराथॉन्स देखो, इट विल बी हेल्पफुल। बट अगर तुम्हारा हो चुका है, एकदम मोटा मोटा सब हो चुका है, तो तुम बुक पढ़ो, बुक रटो, बुक रट के एग्ज़ाम देने जाओ। एंड वन शॉट्स तुम देख सकते हो। वन शॉट्स में तुमको क्या करना है, वन शॉट्स में हिस्ट्री में एक चैप्टर उठाया, वन शॉट देखा, चैप्टर पढ़ा, एंड देन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पहले ही सॉल्व कर चुके होगे वो 0.5 डे में। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। 0.5 डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स देखना है तुमको। जो नहीं आता है बुक खोल के उसको रटना है। ओके, डन। तुमको देखना है, मार्क कर लेना है या तो बुक में कि मेरे को बाद में ये रटना पड़ेगा। एंड उस 0.5 डेज में तुम यही करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे एंड जितने MCQs वगैरह वो सॉल्व करोगे। MCQs तुमको कहाँ मिलेंगे, तुमको ICSE के ऑफिशियल वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड की जाती है एंड उसमें तुमको MCQ मिल जाता है। ऑलराइट, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें MCQ मिल जाएंगे। तुमको MCQ वहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस 10 ईयर्स के देख के जाना है, सब याद करना है। एंड देन रात को अगर टाइम बच जाए हिस्ट्री स्टार्ट कर देना। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट 2 दिन तुमको हिस्ट्री एकदम बूम बाम रटना है। ठीक है, पूरा रट के जाना, समझ के रट के, हर वर्ड तुमको बुक का याद रहना चाहिए, ऐसा रट के जाना। एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जितने भी मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं पूरा रट के जाया करो। मैंने बायोलॉजी में भी पूरा बुक रट के गया था, इसलिए मेरे को बायो में 100 आ गए थे। नॉट बूस्टिंग, नो एनीथिंग। तुम्हारे एग्जाम से तुम भी सुन लो कि बहुत जन बोलते हैं समझ के जाओ, नहीं रट के जाओ। ओके, डन। ये हिस्ट्री के 2 दिन में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। अब इसमें देयर इज अ कैच। ओके, क्या होता है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, सी हिस्ट्री में सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, राइट। ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का आई गेस 2 पार्ट्स है, 2 चैप्टर्स है, मेरे को उतना याद नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो जैसे जिस सेक्शंस में डिवाइडेड है, देन मे बी, मेरे को याद नहीं कितने सेक्शन है, ऑलराइट, वो तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो। तो उससे ना हिस्ट्री का पेपर तुम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो लास्ट ईयर आए थे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से आने के चांसेस वेरी लेस। ओके, मैंने भी यही किया था, मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, जस्ट सो यू कैन रिलेट। तो तुमको भी क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया था, 2024 का पेपर उठाया, उसमें जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आए मैंने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैंने जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जस्ट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, जो नए चैप्टर्स आए थे उनको, उन पे ज़्यादा फोकस करना हो, राइट। एंड देन जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी तुमको अच्छे से करना है। वाई? बिकॉज 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तुमको हिस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, तुमको 100 में 100 लाना है हिस्ट्री में। ऑलराइट, इसीलिए पूरा बुक चाट के जाना, पूरा पढ़ के जाना, सब रट लेना, कुछ मिस मत करना। एंड देन एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम के मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने जाओगे, उससे पहले तुमको क्या करना है, पूरा जो बुक है ना, पूरा बुक स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुमको सी थ्रू करके जाना है। सी थ्रू मतलब बस तुम पेज पलटा के देखो, पढ़ो, रिकॉल करने का ट्राई करो। थोड़ा नर्वस होगा, तुमको लगेगा अरे तेरी कुछ नहीं आता मेरे को तो इसमें, बट डोंट वरी, वो होता है, बट तुमको सब याद रहेगा उसके बाद। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर हिस्ट्री एग्जामिनेशंस। एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ऑलराइट,
एंड वो 0.5 days में टाइम बचे तो तुम चैप्टर्स करना, ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स नहीं किए. This is it for history and it will solve all your doubts for history examinations. Geography के लिए मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा that I'll do. It will be a short video. Thanks for watching guys. Bye bye.